हेलो, कैसे हो आप लोग। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे इस हिंदी चैनल में जिसका नाम है परिवर्तन एंजल बिहेवियर। बहुत 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 शुक्रिया आप सबका अमेजिंग रिस्पांस के लिए मेरे इस सीज़न 5 में, जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर के रूप में आपके सामने ला रही हूँ। क्वेश्चंस आपके हैं, कमेंट्स में आपने ढेर सारे क्वेश्चंस दिए हैं और उन सारे क्वेश्चंस में से मैं कंबाइन करके एक स्पेसिफिक टॉपिक में कैसे हम होपोनोपोनो प्रेयर को यूज़ कर सकते हैं वो अब मैं आपके सामने आज ला रही हूँ। पिछले 2 एपिसोड्स में आपने देखा होगा, पहले एपिसोड्स में मैंने कॉमन बताया है कि होपोनोपोनो प्रेयर को हमको क्यों यूज़ करना चाहिए डेली, और सेकंड में मैंने बताया है कि होपोनोपोनो टूल्स जो बेसिक हैं वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और आज तीसरा एपिसोड है स्पेसिफिक होपोनोपोनो टूल्स के लिए। तो शुरुआत इसी से करूँगी कि अगर आप नए हैं होपोनोपोनो प्रेयर के एरिया में, तो आप पहले बेसिक होपोनोपोनो प्रेयर से ही शुरुआत करें। क्योंकि जैसे बच्चा स्कूल में एडमिट होता है उसको हम पहले क्या सिखाते हैं, जैसे नर्सरी में जाता है बच्चा तो स्टार्ट करता है पहले खेलने से, ABCD सीखने से, फिर वर्ड्स आते हैं, फिर सेंटेंसेस आते हैं, फिर आता है पूरा पैराग्राफ, फिर हम मैथ्स, फिर साइंस, फिर सारा इंट्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से अगर कुछ भी चीज़ नया हमें सीखना है, जैसे ये सिंपल सी प्रेयर ही क्यों ना हो, हम शुरुआत करेंगे बहुत जो उसका जो बेस है, जैसे ABCD बेस है, अगर ABCD नहीं आते तो हम सेंटेंस, पैराग्राफ और आगे नहीं बढ़ सकते। तो वही चीज़ है, अगर आपको होपोनोपोनो प्रेयर नए हैं तो आप बेसिक होपोनोपोनो प्रेयर के रिपीटेशन, उसके बारे में जानने, उसका क्या मतलब है, वो क्यों करना है, वो सारा क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी मेरे चैनल्स में अलग अलग सीज़न के फॉर्म में अवेलेबल है। पहले उसको स्टडी करिए, फिर ये स्पेसिफिक टूल्स में आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं और आपके लिए ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम ही पॉइंट ऑफ फोकस है, तो एक बार देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पूरा स्टडी करके आगे बढ़िए। एनीवे, तो स्पेसिफिक होपोनोपोनो टूल्स मेरे चैनल्स पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल फ्लाई पेपर रिलेशनशिप के लिए, आइस ब्लू या ब्लू आइस फिजिकल इमोशनल पेन के लिए, हमिंग बर्ड स्पेसिफिक वेल्थ के लिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एडिबल टूल्स भी हैं, लाइफ सेवर्स, M&M चॉकलेट, फिर स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, फिर बहुत सारे एडिबल टूल्स हैं। बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे आयरिश रोज़ जो डिलीटिंग मेमोरीज़ स्पेसिफिक हो गया, एंसेस्ट्रल जो हम बेसिक जिसके लिए हमको परेशानी होती है ना, वो उसके लिए डिलीट करने के। तो वैसे बहुत सारे हैं, इस चैनल में वो रिपीट नहीं करूँ, इस एपिसोड में वो रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन अगर आपको वो स्पेसिफिक यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी आते हैं कि हम फ्लाई पेपर को कैसे यूज़ करें, जैसे कि मैंने बताया है। लेकिन फिर भी जैसे बेसिक होपोनोपोनो प्रेयर करना ही है, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, बेसिक होपोनोपोनो प्रेयर, प्लस ऐड करेंगे 5th फ्रेज आई फॉरगिव्स माई सेल्फ, और फिर हम फ्लाई पेपर को 3 बार मिनिमम रिपीट करेंगे, फ्लाई पेपर, फ्लाई पेपर, फ्लाई पेपर। ये एक तरीका हो गया। अब इसको हम होपोनोपोनो प्रेयर के डायरेक्ट बाद भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, फ्लाई पेपर, फ्लाई पेपर, फ्लाई पेपर 3 बार। अभी ये सारा चीज़ आप 1-2 बार करने से अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो वेल एंड गुड, यू आर, मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कि आपका वेसल ऑलरेडी भरा हुआ था और एक बूंद और गिरी और वो छलक गया, ठीक है। लेकिन अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो मतलब आपको अभी वो पूरा घड़ा भरना है, सो ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो आप रोज़ करेंगे होपोनोपोनो प्रेयर, वो 108 रिपीटेशंस जो मेरे चैनल पे अवेलेबल मैं नेक्स्ट सीजन में लाऊंगी स्पेसिफिक होपोनोपोनो टूल्स। लेकिन तब तक आप बेसिक होपोनोपोनो टूल्स के 108 रिपीटेशन सुन सकते हैं हर दिन, वो सुने। और बेसिक टूल्स हैं जैसे यू ड्रॉप, सी पॉट, इरेज़र, उसका यूज़ करें।
और अभी दूसरा फ्लाई पेपर पे ही फोकस करते हैं। तो फ्लाई पेपर रिलेशनशिप के लिए तो ये तो एक तरीका हो गया कि आप होपोनोपोनो प्रेयर और उसके बाद फ्लाई पेपर 3 बार रिपीट करें और उसको सुने, चैंट करें या लिखें। यू कैन इवन राइट, क्योंकि मुझे खुद को पर्सनल लिखना पसंद है, मैं लिखती हूँ। फिर क्वेश्चंस आते हैं कि हम क्या उनकी इमेज, कोई स्पेसिफिक पर्सन जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप ख़राब है, आइदर हस्बैंड है, पापा है, मम्मी है, XYZ कोई भी है, तो फ़ोटो को देख के, यस यू कैन डू दैट, आप उनकी इमेज को देख के आप उनको बता सकते हैं आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। और फ्लाई पेपर फ्लाई पेपर फ्लाई पेपर वो आप रिपीट कर सकते हैं। फ़ोटो नहीं, मतलब फ़ोटो फिर मोबाइल में हो, आपके हाथ में हो, या फिर आप उनको इमेजिन करें वो सामने है, या उनका नाम लेके, उनका नाम लिख के भी, क्योंकि आई प्रेफर इन रिलेशनशिप फ्लाई पेपर में उनका नाम लिख के, जो भी है पर्टिकुलर उनका नाम लिख के भी हम फ्लाई पेपर यूज़ करके इस स्पेसिफिक टूल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कैसे यूज़ करना है। पहला, आप चैंट करेंगे या लिखा हुआ कहीं से रीड करेंगे या सुनेंगे 108 रिपीटेशंस, या आप फ़ोटो के सामने उसको चैंट करें या फ़ोटो को सामने रख के उसको सुने। एवरीथिंग, मतलब इट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। होपोनोपोनो प्रेयर मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आप उस प्रेयर को अपने हिसाब से ढाल कर आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है वैसे करें, एंड इट वर्क्स फॉर यू, इट शुड वर्क फॉर यू। फिर अगर उस फ्लाई पेपर अगर आप कोई चिट्ठी बना रहे हैं और उसको एक फ्लाई पेपर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, सो व्हाट इज़ फ्लाई पेपर, उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए आपको वीडियो थोड़ा मेरा देखना पड़ेगा। उसको फ्लाई पेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करके उस पर पूरा सारा लिख के फिर उसको भी आप यू जस्ट लेट इट गो, तो वो भी काम करेगा। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना क्रिएटिव बना के उस प्रोसेस को, उस क्लीनिंग प्रोसेस को, इस डिलीटिंग प्रोसेस को एंजॉय करें। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गया स्पेसिफिक के लिए। फिर हमिंग बर्ड का भी है। हमिंग बर्ड का तो मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है उसी स्पेसिफिक वीडियो में, तो आप ज़रूर से देख लेना। लेकिन हाँ, वो जनरल तो रहेगा, लाइक रिपीटिंग होपोनोपोनो प्रेयर, उसके बाद हमिंग बर्ड हमिंग बर्ड हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड के पेंडेंट, हमिंग बर्ड के टैटूज़, हमिंग बर्ड को लिखना, हमिंग बर्ड का इमेज रखना वॉलपेपर पे। जैसे मैंने, अगर आपने मेरा वॉलपेपर वाला शॉर्ट्स देखा होगा, तो मैंने होपोनोपोनो टूल्स के एक वॉलपेपर बनाया है मेरे मोबाइल में, तो वो उसको मैं अपने वॉलपेपर पे रखती हूँ। तो कंटिन्यूस क्लीनिंग इन ऑल द एरियाज ऑफ माई लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, ये वो। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं हमिंग बर्ड को वेल्थ के लिए। और अगर हेल्थ के लिए, जैसे नॉर्मली बोलते हैं ना, मेरा छोटा बेटा बीमार है, उसको बहुत तेज़ बुखार है मैडम, मैं क्या करूँ। सो आई यूजुअली टेल कि आप उनके सर पे हाथ रख के होपोनोपोनो प्रेयर को रिपीट करें। सिर्फ प्रेयर आती है, प्रेयर रिपीट करें। उसके साथ आइज़ ब्लू आइज़, वो एक स्पेसिफिक फिजिकल और इमोशनल हीलिंग के लिए वो रिपीट करें। या इरेज़र वर्क्स फॉर एवरीथिंग। इरेज़र 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 रिपीट करें। कोई बीमार है और अभी आप उसको ये एक्सपेक्ट करोगे वो इंस्टेंटली हील हो जाए, इट विल टेक टाइम, लेकिन आप उसको करना बंद मत करें। जितनी बार आप सोते सोते कर सके, दवाई देते समय आप अगर उसको कुछ दवाई पिला रहे हो तो आप उसको वो बोल के पिलाएं, लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। और ड्यू ड्रॉप, सी पॉट, इरेजर, आइज ब्लू आइज, ठीक है, वैसे करके आप पिला सकते हैं। और वो बहुत, मैंने बोला जितना ईजी रखो ना, आप उसको ऐसे टास्क की तरह मत बनाइए कि ये मुझे करना है, इससे ही हीलिंग होगा। मैंने पहले भी बोला है, होपोनोपोनो प्रेयर इज़ द ईजीएस्ट। उसको आप सिर्फ थैंक यू बोल के भी दवाई पिलाओगे तो भी वो वर्क करेगा। लेकिन क्योंकि हम कुछ स्पेसिफिक के लिए जा रहे हैं, आइज ब्लू आइज बोल के पिलाए, वायलेट फ्लेम बोल के पिलाए, या फिर ऐसे इरेजर बोल के पिलाए, तो इट विल जस्ट एड एज अ एडेड एडवांटेज। अदरवाइज इट विल वर्क एज गुड एज अ बेसिक होपोनोपोनो प्रेयर। ठीक, लेकिन ये करना ज़रूरी है। करने से क्या होगा, आप दवाई पिला रहे हो, उसका हीलिंग हो रहा है क्योंकि वो रिलैक्स फील कर रहा है, काम फील कर रहा है। उसमें जो वो उथल पुथल हो चुकी है ना, जिसकी वजह से उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वो शांत हो जाता है। और बाय द टाइम अगर वो बहुत कुछ ऐसी बीमारी है जो बहुत सालों से है, तो आपको ये प्रेयर करने से
कुछ ऐसा इंस्पिरेशनल मिलता है कि आप उसको आगे कुछ के बारे में जानेंगे और आपको एक ईजी वे मिलेगा उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का। तो मैं तो हमेशा समझती हूँ कि होपोनोपोनो प्रेयर डायरेक्ट अगर आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है तो वो आपको कोई सिग्नल देगा, कोई इंस्पिरेशन के फॉर्म में आएगा, जैसे कोई वीडियो के फॉर्म में, कोई ऑडियो के फॉर्म में, कोई भी बंदा आपको कुछ बता रहा है उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में, उस फॉर्म में ज़रूर 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 आएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। सो उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि कोई मुझे अपने प्रॉब्लम के बारे में क्या मुझे कुछ हिंट दे रहा है क्या। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। के स्पेसिफिक के लिए मैंने बताया, वैसे आप स्पेसिफिक को लिखे, पढ़े, सुने और जस्ट ट्रस्ट, बिकॉज होपोनोपोनो प्रेयर में मेबल कैट्स बोलती है ट्रस्ट इज़ द मस्ट, मतलब वो आपको ट्रस्ट बिलीव यूनिवर्स पे करना ही पड़ेगा कि माई प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व। दैट इज़ द वे इट इज़। ओके, सो थैंक यू सो मच आपके सारे प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। और अच्छा लगता है जब आपके सब कमेंट्स आते हैं, आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इसी तरह आपका प्यार मेरे साथ रखना और हम आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ और करें, जैसे वेबिनार्स हो गया या लाइव सेशंस हो गए, तो वो भी हम करेंगे, देखेंगे हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड। ओके, सो सारे लोगों के इंटरेस्ट के बेस पे हम थोड़े लाइव सेशन भी करेंगे होपोनोपोनो प्रेयर के, है ना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।